मीडिया के साथ ही चौथा स्तंभ प्रजातंत्र का है और मेरा ये मानना है कि बहुत विषम परिस्थितियों में मीडिया के पत्रकार, टेलीविजन के साथ ही बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके साथ ही भी अपना पेट काटकर कई बार मेहनत करके लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं। कांग्रेस की सरकार का गठन होने दीजिए जनता के आशीर्वाद से। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो भी लोगों के लिए करेंगे, हर वर्ग के लिए, हम मीडिया को उससे अछूता नहीं छोड़ेंगे। रमेश जी से मेरी बात हुई थी आज सुबह ही। ये हर बार एक नया जुमला पकड़ा देते हैं मोदी जी, इस पर वो तफसील से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से रिएक्शन देंगे। वही पार्टी हमने कभी बीजेपी को ये कहा है कि वो किससे गठबंधन करें, तो बीजेपी हमसे क्यों पूछ रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और दूसरा एक बात बताइए, बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन नहीं किया, कभी किया था एक से अधिक बार। बीजेपी ने कभी पीडीपी से गठबंधन नहीं किया, तो सरकार बनाई थी इकट्ठे। तो भैया जो काम आप कर चुके हैं, गठबंधन कौन सी पार्टी किससे करेगी? कश्मीर में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, मैं यहाँ मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाइग्रेस नहीं करना चाहता, कश्मीर को और जम्मू को और लद्दाख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समझ नहीं पाए। वहां सबसे पहला चैलेंज प्रजातंत्र की बहाली है। आप मुझे बताइए, 3.5 साल से इलेक्शन नहीं करवाए, उनसे राज्य का दर्जा छीन लिया। लद्दाख से जो वादा किया था पृथक राज्य का, वो धराशायी हो गया। जम्मू और के लोगों से जो वादे किए थे वो सब धराशायी हो गए। पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवाद आए दिन सर फैला रहा है। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य कमांड, मैं सोचकर कहा है आपको, दुनिया की बिगेस्ट आर्मी कमांड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। हमारे बच्चों की वहां से हर रोज शहादत होने के बाद लाश घर पे आती है। कोई ऐसा दिन है जब हरियाणा में आप खबर ना छापते हो या दिखाते हो? सवाल ये है कि कश्मीर और जम्मू को लेकर और लद्दाख को लेकर सरकार की नीति क्या है? और चीन ने 1500 किलोमीटर हमारी टेरिटरी पर, भारत मां की सरजमी पर कब्जा कर रखा है। पैंगोंग सो लेक पर उन्होंने पुल बना लिया है। अब उन्होंने पैंगोंग सो लेक के ऊपर आर्टिलरी के अड्डे बना लिए हैं। उन्होंने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर कब्जा कर रखा है। आज भी चीन जो है, ऐसे 27 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहां भारत की सेना को जाने नहीं देता। जो बफर जोन मोदी जी ने बनाया था वो हमारी टेरिटरी में बना दिया है। अब हम अपनी ही सीमा में ये ऐसे कर दिया जैसे कि अब आप पेवा चौक नहीं जा सकते, इस प्रकार से कर दिया, अपनी ही सीमा में बफर जोन बना दिया। ये बड़े मुद्दे हैं, किसी दिन अपन राष्ट्रीय पटल पर इनकी चर्चा करेंगे। किसी न किसी बारे में भाजपा के कार्यकर्ता, उनके विधायक, मंत्री और संतरी, वो समाज के हर वर्ग पर हमला बोल रहे हैं। भाजपा का तो डीएनए ही दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। तो अगर बीजेपी के नेतागण दलितों को गाली दे रहे हैं तो ये उनके डीएनए को दर्शाता है। यूपीएफ लागू बस भाई हाथ लगाओ। भाई साहब राजीव गुप्ता जी, मैं वैसे तो फॉर्मल अनाउंसमेंट करूँ, पिक्चर आप यहाँ ले लो, बाकी में ये पट्टा कोई नहीं, ये दोनों लगे रहे। पटका सर में सभी बाकी तो ऑलरेडी हम यही है। कितना पक्का गंदे बराबर आ रहा है।
बता दो। वो सीमेंट जैसा। तो साथियों, जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, हरियाणा के 3 करोड़ जनता का संकल्प भाजपा को उखाड़ फेंकने को लेकर और मजबूत होता जा रहा है। जैसे जैसे तिथि नजदीक आ रही है, भाजपा का कैंप में पैनिक फैल रहा है। जैसे जैसे तिथि नजदीक आती जा रही है, भाजपा को ये बात की समझ आ गई है कि वो ये याद रखिएगा, 1 अक्टूबर जब तक आएगी, हरियाणा की जनता करेगी निर्णय। कांग्रेस के साथी हम कोई नहीं है, हम तो एक छोटा सा तिनका मात्र है। हरियाणा की जनता ये निर्णय कर चुकी है, उन्हें सिंगल डिजिट में पहुंचाना है। भाजपा की 10 सीट नहीं आनी, ये आप नोट कर लीजिए। आज एक जमाने में 1987 में कांग्रेस पार्टी भी बहुत बुरी तरह से हारी थी, दादा जी को तो याद है। हम तो बच्चे होते थे उन दिनों में, छोटे थे मतलब। उन दिनों वाला जो हाल हुआ था वो बीजेपी का इस समय हाल होने वाला है। वो सिंगल डिजिट के अंदर जाने वाले हैं और हरियाणा के गठन से आज तक सबसे ज्यादा बहुमत कभी अगर कांग्रेस पार्टी का आया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार आने वाला है। वो अब चुनाव की तिथियां मुलतवी करवाना चाहते हैं। अभी वो इस प्रकार के कई स्वांग प्रपंच और करेंगे, कई और ड्रामे करेंगे। बीजेपी ड्रामा कर रही है। अब वो भ्रष्टाचार जनक पार्टी जो है, बहुत झूठी पार्टी जो है, अब वो केवल और केवल ड्रामेबाज पार्टी रह गई है। 10 साल में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये उनकी नौबत ना आती। हमारा उनसे एक ही अनुरोध है, लेवल प्लेइंग फील्ड रहने दें, लोगों को अपने मन से वोट डालने दें, एजेंसियों और चुनाव आयोग पर प्रभाव डालने का कुत्सित और दूषित प्रयास न करें। और वोट जो है प्रजातंत्र में वो सबसे बड़ी ताकत है। लोग जिसको वोट देना चाहें वो डालने के लिए स्वतंत्र है। और कांग्रेस की अगली सरकार जो हरियाणा के केवल लोगों के आशीर्वाद से ही बन सकती है, वो ये सुनिश्चित करेगी कि ये सारे जो कुकृत्य इन्होंने किए हैं इन पर विराम भी लगे और इनकी संपूर्ण जांच भी हो। कोई प्रश्न आप पूछना चाहती? छुट्टी वाले दिन चुनाव होता है। चुनाव आयोग तो ये देखकर चुनाव करता है कि छुट्टी किस दिन पड़ेगी ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन चुनाव क्यों कर रहे हो, ये उल्टे बांस बरेली को भेज रहे हैं। ये इसी को कहते हैं, ये पैनिक रिएक्शन है, ये एक ड्रामा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो 2, 4, 10, 15 दिन चुनाव आयोग को प्रभावित करना चाहते हैं। पर मुझे ये विश्वास है कि देश का चुनाव आयोग इन ओछे हथकंडों से प्रभावित नहीं होगा। ये मैंने अकेले ने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता इसे बार बार सार्वजनिक तौर से कह चुका है। और आप याद करिए साथी, मैं आपको याद करवाता हूं, 2004 के अंदर भी हमने यही इसी प्रकार से वादा किया था। 2005 के अंदर जब हम सरकार में आए लोगों के आशीर्वाद से, तो ट्रांसपोर्ट विभाग, जो मैं उन दिनों उस विभाग का वजीर होता था, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो 2-3 साथी बैठे उन्हें याद है, हमने घर से बुलाकर वो सब रोजगार लगाए थे। सवाल रोजगार देने का नहीं है, माफ कीजिए, रोजगार देकर अगर उनके गए हुए शहीद की आप जान वापस ला सको, ला सकते हैं, जवाब नहीं में। ये केवल एक सम्मान, संघर्ष के सम्मान का सूचक है, बस, इससे ज्यादा कोई नहीं। और अगर कोई व्यक्ति संघर्ष में अपनी जान की कुर्बानी देता है तो समाज की और सरकारों की कुछ जवाबदेही तो होनी चाहिए उस संघर्ष का सम्मान करने की, बस ये इतना ही लक्ष्य। हर वार्ता में सवाल पूछते हैं और मैं हाथ जोड़कर, मुस्कुराकर, बड़े विनम्रता के भाव से आपको हर बार ये बताता हूं कि श्री राहुल गांधी जी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केंद्रीय चुनाव समिति इस बात का निर्णय करेगी। जरूरी है कि मैं या आदित्य ही लड़े, पार्टी तीसरे कार्यकर्ता पर भी निर्णय कर सकती है? नहीं कर सकती, पार्टी को यह अख्तियार है। और आप याद करिए, कई बार ऐसा हुआ, पर हमेशा सिर झुकाकर हमने अपने पार्टी का निर्णय स्वीकारा। पार्टी बड़ी है, वो माँ है, वो निर्णय जो करेगी हम सब स्वीकारेंगे।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.